ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृते मित स्वचित्तपटया लिख्य जिनं चारु भजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंगल भवन अमंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जांचे शिव फल सार जांचे शिव फल सार। भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ देवादिदेव की यह कथा संसार से पार उतारने वाली कथा है। संसार में आकर केवल संसार में लीला करना और संसार की लीला को दिखाना इस कथा का उद्देश्य नहीं है, किंतु यह ऐसी अलौकिक कथा है जो हमें संसार से कैसे पार हुआ जाता है इसका जीवंत परिचय कराती है। संसार में आकर के संसार के खेलों में खेलना और संसार के खेल खेल करके संसारी लोगों को मोहित करना और इस तरह के मोह से अपने अंदर भी मोह बढ़ाना और दूसरों के अंदर भी मोह बढ़ाने का काम इस कथा के माध्यम से नहीं हो रहा है, किंतु इसके विपरीत संसार में जीव का आना कैसे जन्म जन्मांतरों के पुण्य के और पाप के माध्यम से होता है ये भी यहाँ दिखाया जा रहा है। और संसार में हर जीव किस तरह से अपने सुख और दुख को भोगता हुआ पुण्य
कर्म को बढ़ाता हुआ, धर्म को भी धारण करता हुआ कैसे आगे बढ़ता है और कैसे वह मोक्ष मार्ग पर चलते चलते तीर्थंकर जैसे महा पुण्य प्रकृति का भी बंद कर लेता है, और यह सब पुण्य होकर के भी केवल संसार में ही पड़े रहना उन तीर्थंकरों का उद्देश्य नहीं होता। संसारी जनों को केवल लीला दिखाना उनका उद्देश्य नहीं होता, किंतु संसारी जीवों को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना उनका उद्देश्य होता है। यह कथा अपने आप में हम सभी जीवों के लिए अलग अलग तरह से उपदेश देने वाली है। इस कथा में हमें एक ये भी उपदेश मिलता है कि हर जीव अपने पुण्य पाप का फल भोगता हुआ खुद उन्नति या अवनत दशा को प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह भी उपदेश मिलता है कि जो जीव सज्जनता से जीवन जीता है और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीकर के मरण को प्राप्त होता है, वह नियम से देव आदि उत्तम गति को प्राप्त होता है, और उसी पुण्य के फल से वह एक उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, जो फिर मनुष्य जन्म में भी बहुत अच्छे अच्छे धर्म प्रिय नेताओं के योग्य नेतृत्व करने वाले कार्यों को करने वाला वह महान व्यक्ति अपने आप बन जाता है। नेतृत्व करना कहीं से सीखा नहीं जाता। पुण्य योग से कुछ कलाएं, कुछ कौशल, कुछ बुद्धि, कुछ प्रभाव जब व्यक्ति के अंदर प्राप्त होता है तो नेतृत्व गुण उसके अंदर आ जाता है। यद्यपि आपको नेतृत्व सिखाने के लिए हमने 16 कारण भावनाओं में विस्तार से वर्णन किया था, लेकिन वह नेतृत्व आपके लिए आज अगर बीज के रूप में वपन किया जाएगा तो उसका फल आगामी जीवन में दिखाई देगा। नेतृत्व करने के लिए हमें नेता बनना जरूरी नहीं होता है। नेतृत्व करने के लिए लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने की कला सीखना जरूरी होता है कि हम कैसे लोगों को सन्मार्ग पर ले जाएं। और यह सन्मार्ग पर ले जाने वाली कला जिन पार्श्वनाथ भगवान ने सीखी थी अपने पूर्व जीवन में, वो आज यहां आपके सामने चल रही है। आपने देखा कैसे वह तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के फल से गर्भ के समय पर, जन्म के समय पर, तप कल्याणक के समय पर अद्भुत महोत्सव हुए, और ऐसे महोत्सव यहां पर भी लोगों ने साक्षात देखे, और दूर दूर तक जो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, उन्होंने भी पहली बार ये महसूस किया कि वास्तव में पंच कल्याणकों में क्या क्या होता है। ये हमें पहली बार विस्तार से जानने में आ रहा है। अनेक पंच कल्याणकों को भी जो लोग कर चुके हैं उनकी भी इस तरह से समाचार आते हैं। यह पंच कल्याणकों की महिमा तीर्थंकरों की महिमा है, और इस तरह की महिमा को विस्तार से जानते हुए जब हम तप कल्याणक तक पहुंच गए, कल भगवान का आहार भी देखा गया। ब्रह्मदत्त राजा के यहां पर भगवान ने आहार लिया। सभी प्रकार के श्रावकों के गुणों से भरे हुए सृष्टि श्रावक ने प्रभु को आहार दिया। आहार की महिमा देखी, पंच आश्चर्य देखे, और इसके बाद में वह विहार करते हुए अपना जीवन जीते रहे। किसी से कोई भी बोलना नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से किसी भी प्रकार का कोई स्नेह नहीं, राग नहीं, और एकाकी जीवन जी रहे हैं। जब व्यक्ति मौन पूर्वक एकाकी जीवन जीता है तभी उसके अंदर की कुछ शक्तियां प्रस्फुटित होती हैं, और वह आत्म शक्तियां ही उसे फिर एक अच्छा नेता बनने के लिए अपने आप योग्य बना देती है। नेतृत्व की खोज हमें भीतर करनी पड़ती है, और वह नेतृत्व की खोज अगर हम करते करते अपने आप में
मौन हो जाएं, एकाकी साधना करें, तो हमारे अंदर खुद वह नेतृत्व के गुण उभर करके आ जाते हैं और हम खुद अपने आप में इस तरह की योग्यता हासिल कर लेते हैं कि अनेक लोगों को हम सन्मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। चिंतन समूह की भी आज बैठक है, नेतृत्व की बात की जा रही है और यहां पर भी आपके सामने एक मोक्ष मार्ग के नेता, धर्म तीर्थ के नेता पार्श्वनाथ भगवान आपके सामने चल रहे हैं। यह नेता किस तरह से धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना जीवन जिया, अपना आचरण किया। न इन्होंने कोई ग्रंथ लिखे, न इन्होंने कोई तरह के संगोष्ठियां की, न इन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी मंदिर बनाए, न कोई इन्होंने तीर्थ बनाए। पता नहीं इनका नेतृत्व कैसा है कि कुछ नहीं होते हुए भी हजारों वर्षों के बाद भी आज इनको लोग पूछते हैं, मानते हैं, जानते हैं और इनके नाम से ही उत्साहित हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि ये कौन सा नेतृत्व है। समझने की कोशिश की जाए, आप लोग भी समझने की कोशिश करें कि भगवान जब मुनि महाराज बनकर के एकाकी विचरण कर रहे हैं, 30 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने इस तरह से मुनि पद को धारण किया और उसके बाद में वह विहार कर रहे हैं जगह जगह पर, बीच में और भी जगह उन्होंने आहार आदि किए होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर एक बार दीक्षा के समय पर जिस तरह से वह नियम ले लेते हैं, जीवन पर्यंत तक वह उसी नियम को निभाते हैं। यानी एक बार अगर उन्होंने तेला के बाद पारणा की है तो आगे अब उनकी जितनी भी पारणा होंगी वो तेला के बाद ही होंगी। समझ में आ रहा? नहीं आया? आ गया? आगे भी उन्होंने आहार किए होंगे, आगे भी उन्होंने श्रेष्ठी श्रावकों को लाभ दिए होंगे, लेकिन उन सबका जिक्र उसमें नहीं आता। अगर जिक्र आता है तो वह सबसे पहले श्रेष्ठी श्रावक का आता है कि पहली बार दीक्षा के बाद में पारणा किसने कराई। और ये पारणा आगे भी 3-3 दिन बाद ऐसे ही प्रभु के द्वारा होती रही और वह प्रभु इसी तरह से विचरते रहे, जैसा कि पहले आपसे कहा गया था कि वो दुनिया को अपने भीतर देख रहे हैं, दुनिया उनको बाहर से देख रही है और वो समझ रहे हैं कि ये दुनिया मुझे देखते हुए भी देख नहीं रही है। वो भाव आज भी थोड़ा सा समझने योग्य है, उसको आज भी हमें भाने योग्य है कि वह भाव जो वह कर रहे हैं वो किस तरह का भाव है और उस भाव में एक मुनि महाराज किस तरह से रमण करते हैं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। क्या सोचते हुए वो विचार कर रहे हैं और क्या सोचते हुए वह विहार कर रहे हैं, ये आप भी इन भावों के साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही। आज वह मोक्ष मार्ग की कठिन राह पर चल रहे हैं और कठिन राह पर चलते हुए भी
बड़ी आसानी से चल रहे हैं। कुछ कारण है, वो कारण क्या है वो आपको समझना है, सुनना है। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। संयम के साथ विहार करते हुए अपने आत्मा के संयम के बाग में वो विहार कर रहे हैं और अपने समभावों में विहार करते हुए एकाकी रहते हुए आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रमण करते हुए उन्हें जो आनंद आता है, जो एहसास होता है, वह एहसास आप लोगों को केवल सुनाया जा सकता है। एहसास उन्हीं को होगा जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर, परिग्रहों से मुक्त होकर, निर्भीक होकर के एकाकी विचरण करते हैं और आत्मा के ही अपने समभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन रहते हुए आनंदित रहते हैं। और उस समय पर जब उन्हें ऐसे आनंद की अनुभूतियां होती हैं तो ये विचार आता है, ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। वह मुनि पार्श्वनाथ भगवान अपने अंदर ही अंदर ये विचार कर रहे हैं कि दुनिया मुझे जिन नजरों से देख रही है वो मुझे देख नहीं सकती है। मेरा एहसास, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव, मेरी चेतना तक दुनिया की कोई नजर नहीं पहुंच सकती। जो हमारे अंतरंग में सम्यक ज्ञान का सरोवर लहरा रहा है और जो हमारे अंतरंग में संयम की विशुद्धियां बढ़कर के आत्मा की शक्तियों का जो हमें अनुभव हो रहा है, वो अनुभव मुझे ही हो रहा है।
वो एहसास मुझे ही हो रहा है। दुनिया के लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये एक नील वर्ण की काया वाला एक विशाल पुरुष मुनि महाराज के रूप में हमारे सामने है, लेकिन भीतर अत्यंत विशुद्धि के भाव हैं, सुख दुख में समभाव है। कोई भी तरह का शत्रु हो, मित्र हो, चारों तरफ जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति करुणा का भाव है, और किसी भी जीव के लिए भूल से भी कभी अमंगल का भाव आ नहीं सकता है। ऐसा विचार जिनके अंदर निरंतर चल रहा है, और जो रात दिन जागृत रहते हैं, शयन भी नहीं करते हैं, और निरंतर आत्म ध्यान में लगे हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान अनेक वनों में विहार करते हुए किस तरह से उन वनों में आनंद छा रहा है, इसी बात को हम इस पार्श्व कथा के माध्यम से आगे पढ़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, करें घोर तप साधें जोग, दर्शन करत मिटे सब शोक, अचल अंग मुख सोहे भौन, एक चित्त निज पद चिंतौन, ज्यों समुद्र जल विगत कलोल, अथवा सुरगिर शिखर अडोल, तथा नीलमणि प्रतिमा ये है यो अकंप। जब वह योग साधना करते हुए निरंतर भ्रमण करते हैं, उस समय पर भी उनका शरीर, उनकी काय स्थिर रहती है। वह अपनी नेत्रों से इधर उधर भी नहीं देखते हैं, एक चित्त रहते हैं, और हमेशा अपना निज पद आत्म पद का ही चिंतन करते हुए इतने अडोल रहते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत पर जब उनका अभिषेक हुआ, मानो इसीलिए हुआ कि इन जैसा चारित्रवान निश्चल प्रतिमा योग धारण करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए यही सुमेरु पर्वत की तरह अविचल, अचल और अडिग रहने वाले महाधीर साधक हैं, इसीलिए उनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है। ऐसे महामुनि का वह नीलमणि की प्रतिमा की तरह ही मानो चारों ओर भ्रमण करते हुए सर्वत्र अपने बाह्य शरीर से भी प्रकाश फैला रहे हैं, और अंतरंग में अपने ध्यान से, अपनी समाधि के भाव से उनकी अंतरात्मा का प्रकाश निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे वह मुनि पार्श्वनाथ भगवान जहां जहां पहुंचते हैं, वहां वहां देखिए क्या होता है। बैर भाव छांड्यो बन जीव, प्रीत परस्पर करें अतीव, आदि सतावे नाही, निर्विष गए भुजग गण माही, शील सनाह सजो सुचिरूप, उत्तर गुण आभरण अनूप, तप में धनुष धरो निज पान, तीन रतन एकी खतमान, समता भाव चढ़े जग शीश, ध्यान कृपाण लियो कर ईश, चारित रंग मही में वीर, कर्म शत्रु विजय बलवीर। जहां जहां भी वो पहुंचते हैं, सब जीवों में अपने आप प्रीति भाव आपस में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी जीव उनको सताता नहीं है। पास में अगर सिंह भी आ जाए तो वह भी उनके लिए कोई भी बाधा नहीं पहुंचाता। भुजंग भी उनके पास में आकर के निर्विष हो जाता है। शील से सजी हुई सुचि रूप, उत्तर गुणों से मंडित उनकी वह देह इस तरह से सजी हुई है कि मानो वह अपनी देह के साथ अपनी आत्मा में एक बहुत बड़ा युद्ध कर रहे हैं। एक धर्मवीर, कर्मवीर कहा जाता है इन्हीं को। कर्मों को जो जीतने वाले योद्धा होते हैं उन्हीं को कर्मवीर कहा जाता है। कर्म करने वालों को कर्मवीर नहीं कहते हैं, कर्मों को जो नाश करें उन्हें कर्मवीर कहते हैं। ऐसे ये कर्मवीर बने हुए हैं जिन्होंने तप रूपी धनुष अपने अंदर चढ़ा रखा है और तीन रत्नों के तीक्ष्ण बाण जो निरंतर चलाते रहते हैं, और जिनका धनुष तप का हमेशा ऐसा चढ़ा रहता है कि निरंतर विशुद्धि को प्राप्त होता रहता है, और कर्मों की सेना
निरंतर जिनके इन बाणों से झड़ रही है, भाग रही है, नष्ट हो रही है, ऐसे यह महावीर कर्म शत्रु को विजय करने वाले श्रेष्ठ वीर पार्श्व प्रभु आज आपके समक्ष, आपकी श्रद्धा में, आपके नेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसा बोल रहा हूं वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो तो, दिख रहा है? पीछे वालों को भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे मैं दिखूं या ना दिखूं, भगवान पारसनाथ आपकी आंखों में दिखने चाहिए, ये पूछ रहा हूं आपसे। और इस तरह का भाव अगर आपके अंदर रहेगा तो आप समझना कि आप इस समय पर अपने आप को पारसनाथ भगवान से जोड़े हुए हैं, और जोड़ना चाहिए। अपने मन में यही विचार आना चाहिए कि एकाकी जो कभी राजकुमार रहे हो, आज वो मुनि महाराज के रूप में अकेले विचरण कर रहे हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है और किसी को वो साथ लेना भी नहीं चाहते। आत्मा का ध्यान करने के लिए एकाकी होना पड़ता है। किसी के साथ स्वाध्याय करना हो, पढ़ना लिखना हो तो दूसरों की जरूरत पड़ती है, उपदेश देना पड़े तो दूसरे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर अपनी आत्मा में ध्यान करना हो तो किसी दूसरे की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान और ज्ञान ये दो साधुओं के बड़े भीतरी आभूषण हैं, और इसी के माध्यम से साधु बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की प्रभावना करता है। ज्ञान के माध्यम से बाहरी प्रभावना भी होती है, अंतरंग प्रभावना भी होती है, लेकिन ध्यान के माध्यम से मुख्य रूप से अंतरंग प्रभावना होती है। बाहरी प्रभावना एक प्रभाव के रूप में दिखाई देती है कि जो ध्यानी ज्ञानी तपस्वी होते हैं उनके निकट आकर के अनेक मनुष्य, अनेक लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं। यह भी एक प्रभावना समझना। अगर आप कभी मुनि महाराज के पास पहुंचे और वहां पहुंच करके आप सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ भूलने का मतलब, कई लोग आते हैं कहते हैं महाराज आपके लिए जब मैं विचार करता था कि आपके पास जाऊंगा तो आपसे कई प्रश्न पूछूंगा, लेकिन जब आपके पास आ जाता हूं तो कुछ भी नहीं याद आता है, सब भूल जाता हूं, प्रश्न कहां चले जाते हैं पता ही नहीं रहता। प्रश्न भूल जाते हो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर तुम कोई अपने सामने दुख लेकर के आए हो और मुनि महाराज का दर्शन करके उस दुख को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो समझ लेना कि तुमने बहुत अच्छा लाभ ले लिया है। यह भी होता है। और इस तरह का जब हमारे लिए भाव आता है तो यही भाव हमें सुख से जोड़ता है। दुख को भूले, दुख छूटा, थोड़ी देर के लिए भी अगर आपको दुख से शांति मिली तो आप समझना कि आपने मुनि महाराज के सानिध्य से अपने अंतरंग के असाता वेदनी कर्मों की विजय प्राप्त कर ली, और उनके सानिध्य से, उनके मुखमंडल को देख करके आपके लिए वह दुख, असाता वेदनी का जो निरंतर उदय आ रहा था वो निर्जरा को प्राप्त हो गया। और अगर एक क्षण के लिए भी आपको सुख की अनुभूति हो जाती है तो आप समझ लेना कि मैंने सुख के बीज अपने अंदर बो लिए। ये सुख आपको बोना सिखाया जाता है। सुख के बीज आत्मा में बो। किसके बीज? हाँ, दुख के नहीं। घर पे बैठोगे तो दुख के ही बीज बोओगे। तूने ये नहीं किया, ये काम नहीं हुआ, तूने ये बात नहीं मानी, कल ये कहा था आज तक ये नहीं हुआ। निरंतर दुख के ही बीज बोओगे, इसी तरह के चिंतन करके, इसी तरह की बातें करके। और यहां आकर के क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सुख के बीज बो रहे हैं। जब कोई आपसे पूछे कि क्या करने जाते हो तुम सुबह सुबह रोजाना 9 बजे, और उस समय पर तुम 9 बजे पार्श कथा में चले जाते हो, उस पार्श कथा में तुम्हें क्या मिलता है? जो पारस भगवान तो बहुत पहले हो चुके हैं, अब उनकी बात सुनने से क्या मिलेगा? तो क्या उत्तर देते हो उनको? क्या कहोगे उनसे? उनसे कहना मैं पारस भगवान की कथा सुनने तो जाता ही हूं, लेकिन वह पारसनाथ भगवान की कथा सुन सुन करके मुझे इतना सुख उत्पन्न हो जाता है कि उसी सुख के बीज बो करके मैं आगामी जीवन में सुखी रहूंगा। ये मुझे कला वहां सीखने को मिलती है।
मैं वहां सुख के बीज बोने जाता हूं, अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में। क्या बोल रहे हो? सुख के बीज। सुखी लोगों के साथ रहोगे तो सुखी रहोगे, दुखी लोगों के साथ रहोगे दुखी रहोगे। सीधा सा न्याय है। कितने ही बड़ा कोई विद्वान हो, इस न्याय को जरूर जानता है, जरूर समझता है कि जिस तरह के लोगों की संगति करोगे वैसा ही भाव आपके अंदर आएगा। अगर कामी पुरुषों की संगति करोगे तो काम भाव आएगा, अगर निष्काम लोगों की संगति करोगे तो निष्काम भाव आएगा। त्यागी तपस्वियों की संगति करोगे तो त्याग तपस्या का भाव आएगा, और भोगियों की संगति करोगे तो भोग करने के भाव आएंगे। संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और इसीलिए व्यक्ति जिस तरह की संगति करता है वैसा ही जीवन में, अपने जीवन में वो प्रभाव देखने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है सत्संगति करो, सतगुरु के पास रहो, गुरु सानिध्य को उपलब्ध हो, और इस तरह का सानिध्य यदि तुम्हें मिलने लगेगा तो वह सुख, वह समता जैसी पारसनाथ भगवान के अंदर लहला रही है, अगर उसका एक अंश भी हमारे अंदर आ गया तो समझ लेना ये छोटा सा जीवन हमें कभी दुख नहीं देगा। इस छोटे से जीवन में भी हम सब तरह के उपद्रव सहन कर लेंगे, केवल पारसनाथ भगवान हमारे साथ होने चाहिए। यूं ही नहीं कहा जाता है विघ्न विनायक, विघ्न हरण। क्यों कहा जाता है? जिन्होंने पहले अपने विघ्नों का हरण किया हो तभी तो वो दुनिया के विघ्नों का हरण करेंगे। जिन्होंने अपने विघ्नों का हरण करने के लिए, अपने ऊपर आए हुए उपद्रवों को दूर करने के लिए कभी दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी हाहाकार नहीं मचाई, कभी चिल्ला करके किसी से सहायता नहीं मांगी, ऐसे पारसनाथ भगवान ने अपने अंदर क्या पैदा किया जो बड़े बड़े विघ्न भी उनके सामने आकर के चले गए। और यही चीज अब आपको देखना है, जिसके नाम से पारसनाथ भगवान की ख्याति है, ऐसा वह दृश्य अब आपके सामने आ रहा है जब कमठ के माध्यम से वह उपसर्ग किया जाता है। और वह उपसर्ग कब होता है, थोड़ी देर और सुनने की कोशिश करें। स्वामी की सब पर दया, सब ही के रख पाल, जग विजयी मोहादिरिपु, तिनके प्रभु क्षय काल। देखो पवन प्रचंड दूब न खंड दूबरी, मोटे विरच विहंड बड़े बड़ो ही बल करें। कहा जा रहा है जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके पास में बल भी बड़ा बड़ा होता है, और जब वो बड़ा बड़ा बल धारण करते हैं तभी बड़े बड़े फल दूसरों को दे पाते हैं। यो दुर्धर तप करत अति, धर्म ध्यान पदलीन, 4 मास छदमस्त जिन, रहे राग मलहीन। 4 महीने उनके बीत गए हैं। छदमस्त अवस्था का उनका एक काल माना जाता है। कितना? 4 महीना। भगवान महावीर स्वामी के लिए तो 12 वर्ष लगे थे, लेकिन भगवान पारसनाथ को केवल अपने जीवन में 4 महीने लगे। और 4 महीने के उपरांत क्या होता है? सब लोग पीछे तक तैयार हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सबके नारियल हिलने चाहिए। नारियल समझ रहे हो ना? अब तो कह दो महाराज अब तो समझदार हो गए इतनी कथा सुनते सुनते। एक दिवस दीक्षा वन जहां, जोगलीन प्रभु निवसे तहां, काउ सगतन विगत विरोध, ठाड़े जिनवर जोग निरोध। एक दिन वहीं पहुंच गए वो पार्श्वनाथ भगवान जहां उन्होंने दीक्षा ली थी। ये भी एक संयोग है। उसी दीक्षा वन में पहुंच करके वह योग में लीन हो गए, कायोत्सर्ग से अपने शरीर से ममत्व को छोड़ करके ध्यान अवस्था में खड़े हो गए। और उसी समय पर वह जीव सामने आता है जो बहुत कम हमारे सामने आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है, अपना रोल अदा करके चला जाता है। वैसे फिल्म वही अच्छी मानी जाती है जिसमें हीरो को ज्यादा दिखाया जाता हो, विलेन कम आता हो बीच बीच में, लेकिन उसके बिना फिल्म आगे बढ़ती नहीं है।
देखिए, वह जो नाना बना हुआ था पिछले जन्म में, वही नाना मर कर के, कौन नाना समझ रहे हो ना, जो तापसी बना था, वही अपनी आयु को पूर्ण करके मर करके संवर नाम का ज्योतिषी देव बना। और एक दिन वह वहीं से निकल रहा था अपने विमान से भ्रमण करते हुए, जहां पर यह मुनि महाराज खड़े हुए कायुस्सर कर रहे थे और ध्यान में लीन थे। जब इस तरह का कोई भी विद्याधरों का या देवों का विमान निकलता है और अगर नीचे कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज खड़े हों तो उनका विमान वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उनका विमान उनको लांघ करके नहीं जा सकता। इतनी शक्ति होती है रिद्धिधारी मुनि महाराजों के तप में। और उसी के कारण से ये हुआ जो यहां आपको सुनाया जा रहा है। संवर नाम ज्योतिषी देव पूरब कथित कमठ चर एव, अटक्यो अंबर जात विमान प्रभु परिणमो छत्र बरयान। ततखिन अवधि ज्ञान बल तले पूरब बैर संभालो सबे, कोप्यो अधिक न थाम्यो जाए राते लोयन प्रभु जी लाए। आरंभ्यो उपसर्ग महान कायर देखी बजय भयवान, अंधकार छायो चहुओर गरज गरज वर्षे घन घोर। जब वह संवर नाम का ज्योतिषी देव वहां से निकला, ये वही कमठ का जीव है जो 10 भाव पहले मरुभूति भाई के साथ में अपना वैर प्रारंभ किया था। और उस समय पर जब उसका विमान आकाश में रुक गया तो उसी समय पर वह ज्योतिषी जेब तो था ही, अवधि ज्ञान उसके पास में था। उसी अवधि ज्ञान के बल से उसने देखा तो अपना वैर उसे याद आ गया और वह उनके ऊपर कुपित होकर के अपनी आंखें लाल लाल करके उनके ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ करता है। आरंभ्यो उपसर्ग महान कायर देखी भजे भयवान, अंधकार छायो धरे नीर मुसलोपम धार, वक्र बीज बल के विकार, और वह ऐसा घोर उपसर्ग हुआ, चारों ओर अंधकार छा गया। जितने भी कायर जीव थे वो सब इधर उधर भाग गए और अनेक तरह की गर्जना करता हुआ, अनेक तरह के मेघों की गर्जना को करता हुआ, अनेक तरह के पत्थरों को बरसाता हुआ, तरह तरह के तूफान चलाता हुआ वह ज्योतिषी देव अपनी विक्रिया से उन पार्श प्रभु के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। और उसके उपसर्ग से, उस तूफान से बड़े बड़े पर्वत हिल गए, बड़े बड़े वृक्ष हिल गए, चारों ओर झंझा वायु बह रही है, सारा जल थल सब कुछ हिल गया। जल थल भयो महोदधिये में, प्रभु निवसे कनका चल जे में, अनेक तरह के उपद्रव करते करते जब वह किसी भी तरह से थक नहीं रहा है तो अपने उपसर्गों के तरीके बदलते जा रहा है। चारों ओर वर्षा करके उसने सारा जमीन सब कुछ डुबो दिया। अनेक प्रकार की विक्रिया के बल से उसने उपद्रव जितने कर सकता था वो सब तरीके के उपद्रव किए। और वह फिर बेताल का रूप धारण करके बिल्कुल काजल की तरह काला अपना शरीर बना करके और लाल लाल जिब्बा बाहर निकाल करके हुकार करते हुए अनेक प्रकार के शमशान में जैसे नरमुंड पड़े रहते हैं उनकी माला बना करके, ऐसा भूत विकराल बेताल का रूप धारण करके वह उनके ऊपर आकर के अनेक तरह के शब्द करता है, अनेक तरह की गालियां देता है, अनेक तरह से उन्हें आवाजें कर करके विचलित करता है। किल किलत वेताल काल कज्जल छवि सज्जही, भव करल विकराल भाल मद गज जिम गज्जही, मुंड माल गल धरई लाल लोचन निड रही जन, मुख फुलिंग फुंकरही करई निर्दय धुनि हन हन। अनेक मुख बना लिए उसने और वो अपने गले में मुंड माला डाल करके लाल लाल जिब्बा निकाल करके अपनी लाल लाल आंखें करके चारों तरफ से ऐसी स्फुलिंगें निकल रही हैं जैसे सर्प विषधर फुंकार रहे हों।
और इस तरह से अनेक तरह के उत्पात उस संवर ज्योतिषी देव के द्वारा हुए। ये विधि अनेक दुर्भेष धरी कमट जीव उपसर्ग किया, तिहि लोक बंद जिन चंद प्रति धूल डाल निज शीश लिय। इत्यादिक उत्पात सब वृथा बहे अति घोर, जैसे माणिक दीप को लगे न पौन झकोर। प्रभु चित्त चलियो न तन हलियो, टलियो न धीरज ध्यान। इन अपराधी क्रोधवश करी वृथा निज हान। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का चित्त बिल्कुल अचल है, उनका ध्यान तनिक भी नहीं विचलित हुआ। और उस अपराधी ने क्रोधवश अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बंध अपने लिए कर लिया। प्राणी विषय कषाय वश कौन कौन विपरीत, करत हरत कल्याण निज जलो जलो यह रीत। प्रभु अचिंत्य महिमा घनी त्रिभुवन पूजित पाए, तिनके यह क्यों संभव सुर उपसर्ग कराय। और जब इस तरह का उपसर्ग होता है तो उसी समय पर जो नाग और नागिन जल कर के मर कर के उन्हीं पारस कुमार से नमोकार मंत्र को सुनकर के धरणेन्द्र और पद्मावती हुए थे, उनका आसन कंपायमान होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब फड़ीस आसन कंपयो, जिन उपकार सकल सुधि कियो। तत्खिन पद्मावती ले साथ, जायो जहाँ निवसे जिन नाथ। कर प्रणाम पर दक्षिणा दई, हाथ जोड़ पद्मावती नई। फड़ पंडप कीनो प्रभु शीश, जल बाधा व्यापे नहीश। नागराज सुर देखियो जामे, भाजो दुष्ट ज्योतिषीता में। जब वह धरणेन्द्र और पद्मावती उस भवन लोक से निकल करके, पाताल लोक से निकल करके वापस इस मध्य लोक में आते हैं और यहाँ आकर के देखते हैं कि जिनके प्रभाव से मैं एक त्रियंच की पर्याय से यह देव का रूप धारण किया हूँ, आज मैं उन्हीं पारसनाथ भगवान को देख रहा हूँ कि उनके ऊपर एक कमट उपसर्ग कर रहा है, एक देव उपसर्ग कर रहा है। तो उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए दोनों धरणेन्द्र और पद्मावती आते हैं, उन प्रभु की प्रदक्षिणा देते हैं और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमन करके चारों ओर फड़ा मंडप को, चारों ओर उस अपने फण को फैला करके उन भगवान के चारों ओर जैसे ही वो फण लगा लेते हैं, पद्मावती भी उन भगवान के ऊपर छत्र तान करके खड़ी हो जाती है। और उसी समय पर वह ज्योतिषी देव भाग जाता है और वह ज्योतिषी देव का उपसर्ग उसी समय पर जब दूर होता है तो सारा कोलाहल मिट जाता है। अब सब कोलाहल मिट गए, प्रभु उत्तम थानक थिर भय। विकल्प रहित चिदात्म ध्यान, करें कर्म क्षय हेत महान। सात प्रकृति चौथे गुण ठान, पहले नाश करी भगवान। अब यहाँ धर्म ध्यान बल धीर, प्रकृति जीती बलवीर। प्रथम शुक्ल पद सो परिणय, क्षिपक श्रेणी मार्ग पर ठय। प्रकृति क्षति नवय क्षय करी, लोभ प्रकृति प्रभु हरि। एकादशम उलंग पदे, चढ़े 12वें ठान। प्रकृति जहाँ 16 तहाँ, नाश करी अवसान।
इधर जैसे ही यह उपसर्ग शांत हुआ, प्रभु अपने धर्म ध्यान में और वृद्धि करते हुए शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो रहे हैं। उनके अंतरंग में वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के वह शुक्ल ध्यान के प्रभाव से 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थानों में चढ़ते हुए 12वें गुणस्थान को प्राप्त होकर के वह कर्म प्रकृतियों को नाश करके एक साथ जब वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय सभी कर्म प्रकृतियों का नाश कर देते हैं, तो कर्मों की 63 प्रकृतियों को नाश करके वह प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इय विधि 63 प्रकृति निवार, घाते कर्म घातियाचार, चेत अंधेरी 14 जान उपजो प्रभु के पंचम ज्ञान। और प्रभु को वह 5वां ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए चारों निकाय के देव स्वयं स्वर्ग से आकर के महोत्सव मनाने लग जाते हैं। सारा उपसर्ग क्षण भर में टल गया और क्षण भर में ही प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त होकर के प्रभु के लिए अनेक तरह के देव आकर के आनंद मनाने लग जाते हैं। और उसी आनंद भाव में जैसा आप आनंद मना रहे हैं, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मिलो मेलो जी संकट हमारा, मेलो जी संकट हमारा। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आज प्रभु ने वह कैवल्य ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया है, जिस ज्योति में, जिस आत्मा के प्रकाश में सारा जगत, चर और अचर सभी पदार्थ जिनके केवल ज्ञान में हाथ में रखे हुए आंवले की तरह झलक रहे हैं, और वह अपनी दिव्य परम औदारिक देह से अपने अंतरंग में केवल ज्ञान से प्रकाशित होते हुए 5000 धनुष प्रमाण ऊपर आकाश में जाकर के विराजमान हो गए हैं। 5000 प्रमाण धनु उपजत केवल ज्ञान, अंतरिक्ष प्रभु तन भयो ज्यो शशि अंबर थान। बोलो भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की, भगवान की केवल ज्ञान ज्योति की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। कल चतुर्दशी है और भगवान को चतुर्दशी को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज
तेरस जरूर है, लेकिन समोसरण भगवान का कल केवल ज्ञान के साथ में चतुर्दशी को ही लगेगा। और वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में किस तरह से देव आते हैं, कैसा समोसरण लगता है, समोसरण क्या होता है, यह सब भी आप देखना न भूलें। केवल ज्ञान का महोत्सव, भगवान के समोसरण का वैभव जब व्यक्ति देख लेता है तो उसके अंतरंग का मिथ्या अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। ऐसा सारा वैभव आपके सामने आगे आने वाला है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी लोग बैठे रहिएगा। अभी ये कार्यक्रम